So hello everyone. Today I am discussing about the history part of class 8, like how, when and where chapter. So let's see. So how important are dates? Dates कितने ज़्यादा important हैं? तो देर वॉज अ टाइम जब हिस्टोरियंस बहुत फैक्शनेटेड होते थे डेट्स को लेकर कि इसका डेट क्या होना चाहिए एंड जो भी इवेंट हो रहे हैं उसके डेट्स क्या होने चाहिए, ठीक है. सो क्या हुआ कि देर हीटेड डिबेट्स होता था डेट्स के लिए. कोई हिस्टोरियंस बोलते थे कि नहीं ये डेट सही है, कोई और हिस्टोरियंस बोलते थे नहीं मेरा डेट सही है. तो क्या हुआ, रूलर्स वेयर क्राउंड और बैटर्स वेयर फॉट. कब रूलर्स क्राउंड हुए थे एंड कब बैटर्स फाउंड हुए थे, ठीक है, ये सब देखा जाता था. इन कॉमन सेंस नोशन में हिस्ट्री जो है वो सिनोनिमस था किसके, डेट्स के लिए, ठीक है. आप सुने होंगे लोग हमेशा बोलते हैं कि मैंने हिस्ट्री को, मुझे बहुत बोरिंग लगती है हिस्ट्री. एंड ऑब्वियसली मेरे साथ भी सेम केस था, मुझे भी हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी मुझे हिस्ट्री. वाई? बिकॉज इसमें बहुत डेट्स की बात होती है एंड जहाँ डेट्स की बात होती है वो याद नहीं होता डेट्स. ओके, सो हिस्ट्री बेसिकली क्या है, लेकिन अब मुझे पता चला हिस्ट्री बेसिकली क्या है. हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स एंड ऑल. हिस्ट्री इज़ सडनली अबाउट चेंजेस होती हैं जो ओवर द टाइम होते रहती है. नाउ ओके, इट इज़ ऑल्सो फाइंडिंग आउट जैसे कैसे हिस्ट्री, पास्ट की जो हिस्ट्री है और कैसे थिंग्स चेंज हो गए, राइट. तो एज सून एज अगर हम कंपेयर करेंगे पास्ट को प्रेजेंट के साथ, ठीक है, टाइम को रिफ़र करके, सो हम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर. सो ऐसे होता है कि हिस्ट्री में हम बोलते हैं, हम ऐसे हिस्ट्री में बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है. आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर 19th सेंचुरी, बिफोर 12th सेंचुरी, ऐसे बोलते हैं. नाउ लिविंग इन दिस वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियंस. इस वर्ल्ड में रहते हैं तो हम हिस्टोरियन से कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि व्हाट वी सी अराउंड अस, ठीक है. नाउ वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हम कभी कभी थिंग्स फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. और जैसे हम देखते हैं अभी ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट, ठीक है. लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव द आवर ओन मूवमेंट्स. हमारे खुद के मूवमेंट्स ऑफ वॉन्डर होते हैं जब हम क्यूरियस होते हैं, राइट. एंड हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, एक्चुअली आर हिस्टोरियंस, हिस्टोरिकल, ठीक है. नाउ क्या होता है, हाँ, आप अगर किसी को देखते हो कि वो सिप ऑफ टी ले रहा है, राइट, रोड साइड पे टी स्टॉल पे बैठा है और कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है. तो उसको देखने के बाद लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योरसेल्फ, आप सोच सकते हो खुद से कि रेलवे कब बिल्ड हुआ था, ठीक है. एंड न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो इन द मॉर्निंग, सो आप क्यूरियस हो सकते हो ये जानने के लिए कि जो भी यहाँ पे लोग हैं और जिसके बारे में भी आप सुन रहे हो पेपर में, उसका हिस्ट्री क्या था, बेसिकली ये कैसे हुआ. वैसे रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसमें पैलेस्टीन एंड इजराइल वाला न्यूज़ चल रहा था. सो मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश किया कि एक्चुअली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ कैसे. तो फिर मैंने जानने की कोशिश की और फिर मैंने बुक्स पढ़े एंड न्यूज़ देखे, उस टाइम की न्यूज़. तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये बात है, इस बात पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. सो आप रेलवे पे जब भी, कितनी बार हम ट्रेन पे जाते हैं लेकिन हम पूछते ही नहीं है खुद से. कभी कभी पापा फिर पेरेंट्स ही बता देते हैं कि देखो बच्चों इसका रोल ये होता है, बट हम कभी कभी पूछते हैं लेकिन पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं उस बात को कभी कभी. लेकिन कोई पेरेंट्स बता देते हैं, जैसे कि रेलवे के पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं पता होने वाली, लाइक ये डब्बा क्यों है यहाँ पे रखा, एंड एक बॉक्स भी होता था वो क्यों है वहाँ पे रखा हुआ, ठीक है. वहाँ पे नंबर्स लगे होते थे, ये नंबर क्यों लिखा हुआ है ऐसा. तो हम खुद से भी पूछ सकते हैं कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ट्रेन कब हुआ, इंजन जो होते हैं वो इस टाइप के क्यों हैं. अगर वहाँ पे टॉयलेट जाते हो तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के वहाँ पे टॉयलेट्स है. लाइक इको साइन टॉयलेट्स भी होते हैं, लाइक जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब, ठीक है. अब क्या होता है, जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक नोशन ऑफ टाइम से बेस करता है. बट लेकिन जो टाइम होता है उसके पास वो हमेशा प्रिसाइज नहीं होता है, ठीक है. जैसे कि जो टाइम होता है वो हिस्टोरियंस को ये पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, वो प्रिसाइजली डेटेड नहीं होता है, ठीक है. ईयर और मंथ समटाइम्स बहुत ही एक्चुअली इनकरेक्ट होता है फिक्स करना प्रिसाइज डेट, ठीक है. कोई प्रोसेस को मतलब कब हुआ है, कहाँ पे हुआ था, एग्जैक्टली पता नहीं होता है. इंडिया में लोग क्या होते हैं, इंडिया में लोग टी पीना स्टार्ट किया था, जिन्होंने टी पीना स्टार्ट किया था उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया टाइम के साथ साथ. जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, टी कब डेवलप हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया तो
एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं चला कि ये चाय है। उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया अपने अंदर ओवर द टाइम पीरियड। कुछ टाइम बीतते गया लोगों को पता चला अच्छा ये चाय है। तो यहाँ पे कोई क्लियर डेट नहीं है कि कब ये प्रोसेस हुआ। क्या पता चाय जब बना होगा उसके पहले से ही लोग पी रहे होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अच्छा ये चाय है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लियर डेट नहीं है इस प्रोसेस का। सिमिलरली हम कोई फिक्स नहीं कर सकते एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं। जब ब्रिटिश हमारे रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, ठीक है, हम कोई फिक्स नहीं कर सकते बिकॉज ओवर द टाइम एक प्रोसेस था। और जो नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, जो हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंजेस लेके आया था, जितने भी थिंग्स हो रहे हैं ओवर द टाइम, उसके पास एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड होता है जहाँ पे वो पार्टिकुलर चेंजेस देखने को मिलती है हमें। और हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते, एक पार्टिकुलर डेट हम फिक्स नहीं कर सकते उसके लिए कि कब वो स्टार्ट हुआ था। जैसे मैं ये नहीं बोल सकती, जैसे मेरा बर्थडे है तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा मतलब मैं बर्थडे तो बता सकती हूँ कि मैं कब पैदा हुई थी, बट अगर मैं बोलूँ कि ये नेशनल मूवमेंट इस दिन स्टार्ट हुआ था बेसिकली, तो एग्जैक्टली मेरे पास कब इकोनॉमी कब डाउन होना स्टार्ट हुई एंड आपका कब चेंजेस आया वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती। ठीक है, कि कब हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना ये हम बता सकते हैं, बट ओवर द टाइम पीरियड मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं बता सकते एग्जैक्ट प्रिसाइजली नहीं बता सकते। ओके, तो वाई देन हम डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। क्या हम हिस्ट्री को एक स्ट्रिंग ऑफ डेट से कंटिन्यू कर सकते हैं? ये जो एसोसिएशन है उसके पास रीज़न है। यहाँ पे एक टाइम होता है जब हिस्ट्री ऑन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स जब होती है। ये रूलर्स और उसके पॉलिसी के बारे में था, लाइक इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। हिस्टोरियंस लिखते थे अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउंड। हिस्टोरियंस क्या लिखते थे, जिस टाइम पे जो किंग है, जो भी राजा बनता था, उसको जब उसकी राजा की वो मिलती थी, क्राउन मिलती थी, उस टाइम को हिस्टोरियंस लिखते थे, राइट। द ईयर ही मैरिड, किस दिन वो मैरिड हुए, ईयर ही मैरिड। द ईयर ही हैज़ अ चाइल्ड, कब उनका जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। और द ईयर नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और कब नेक्स्ट रूलर जो है वो उस थ्रोन को ले लिया, एंड फर्स्ट रूलर कब डाई हो गया, राइट। ये सब वो लिखते थे। अब क्या हुआ, फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइन। इन सारे इवेंट जैसे मैंने बताया कि बर्थडे एंड मैरिज डेट, ये सब तो आप डिटरमाइन कर सकते हो ईजिली। ठीक है, स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइन इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी डेट्स जो थे कि अकबर का जन्म कब हुआ एंड आपका उसका मैरिज कब हुआ एंड ये कब असैसिनेट हुआ, किसको कब क्राउन मिला, तो ये सब इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब आप पता कर सकते हो ईजिली। आप जैसे देख सकते हो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में और द पास्ट 2 ईयर्स के, ठीक है, देखना तो हिस्टोरियंस जो है वो लिखते थे अबाउट होस्ट ऑफ अदर इशूज़, दूसरे इशूज़ के बारे में भी लिखते थे, लाइक अदर क्वेश्चंस दे टुक एट द हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। वो देखते थे उस एस्पेक्ट में भी कि कैसे लोग अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं उस जगह पर, और कैसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने खाना कैसे खाते हैं। ये थोड़ा सा सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि उनकी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है एंड ऑल दैट, कैसे सिटी डेवलप होते हैं एंड कैसे मार्केट्स आते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने देखा कि किस टाइप से मार्केट डेवलप हो रहे थे एंड किस टाइप से वो सेटलमेंट वगैरह हो रहा था, ठीक है। एंड हाउ किंगडम्स, कैसे कैसे किंगडम फॉर्म हुए और न्यू आइडियाज़ कैसे कैसे स्प्रेड हुआ और कैसे कल्चर और सोसाइटी चेंज हो गई कम्प्लीटली। तो इस सोसाइटी का सोसाइटल एस्पेक्ट आ गया। तो हम देखते हैं जब सोशोलॉजी आप पढ़ोगे तो सोशोलॉजी में क्या होता है, वो हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है। वाई? बिकॉज सोशोलॉजी में हम लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कैसे मोबिलाइजेशन हुआ एंड कैसे वो उनकी जो स्टेटस वगैरह उनमें चेंजेस आई, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, फैमिली, किंगशिप एंड ये सब। तो इसमें भी क्या होता है, हिस्ट्री में भी हम सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा देखते हैं, कम्प्लीटली इवेंट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे सिटीज़ कैसे डेवलप हो रही है, वहाँ पे किंगडम्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, कल्चर्स कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, सोसाइटी कैसे फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है, ये सब के बारे में देखते हैं। अब नाउ विच डेट्स, कौन से डेट्स, ठीक है, बाई what क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। सो हम किस क्राइटेरिया पे देखेंगे कि सेट ऑफ डेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द डेट्स वेयर जो हम डेट सेलेक्ट करते हैं, डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, उन डेट्स के अराउंड ही हम अपने स्टोरी को, अपने पास्ट के स्टोरी को कंपोज करते हैं। जैसे हमने एक सेट ऑफ डेट्स कर लिया 19th सेंचुरी या फिर कुछ भी हमने कर लिया, उसी के आसपास हम अपनी स्टोरी को, स्टोरी ऑफ पास्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन द ओन, ठीक है। अब क्या होगा, दे बिकम वाइटल, वो वाइटल होता है बिकॉज हम फोकस करते हैं एक पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स में एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमारे
इफ़ जो हमारा फोकस और हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, ठीक है, वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज़, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। तो एक न्यू सेट ऑफ डेट्स अपीयर हो जाएगा अगर हम अपना फोकस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। कंसिडर करो, एक एग्जाम्पल कंसिडर करो, इन द हिस्ट्री में क्या लिखा गया है, बाई हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, ठीक है। जो हिस्ट्रीज़ ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया में लिखा है, जो रूल है हर ईच गवर्नर का, गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री ने जो लिखा था, तो रूल जो गवर्नर जनरल का जो रूल था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो हिस्ट्री बिगैन हुआ था विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वैरेन हेस्टिंग्स। तो सबसे पहले देखो वैरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, एंड एंड हुआ था विद द लास्ट वॉइस लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इन द सेपरेट चैप्टर्स हम पढ़ेंगे अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, ठीक है। जो हेस्टिंग्स, जो क्या था, वेलेस्ली थे, बेंट्रिक, डॉलहाउसी, जो कैनिंग थे, लॉरेंस, लाइटन्स, रिपन, कर्जन, ये सारे जितने भी थे, ठीक है, जो भी थे, इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉयज। जितने भी डेट्स हैं हिस्ट्री में, जितने भी डेट्स हैं बुक्स में जितने भी है, वो लिंक्ड होते हैं इन सब पर्सनालिटीज से टू द एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, ठीक है। जितने भी हिस्ट्री है वो किसी पॉलिसीज से लिंक्ड है, माउंटबेटन प्लान एंड आपका डॉलहाउसी, बेंट्रिक, वैरेन हेस्टिंग्स, सारी हिस्ट्री इसी से बेस्ड था। जो हिस्ट्री ब्रिटिश ने लिखा था, राइट। हिस्ट्री जो है लिंक्ड है पर्सनालिटी से, टू द एक्टिविटीज़, क्या करते थे, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, ठीक है, अचीवमेंट्स क्या थे। इट वॉज ऑन इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स। ऐसा था कि उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, उनके लाइफ के अलावा तो कुछ है ही नहीं, बस वो जो पॉलिसी कर रहे हैं बस वही लिखना है, सब कुछ उनके लाइफ से ही पूरा इंटर रिलेटेड था, पूरा हिस्ट्री। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ठीक है। लेकिन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द क्रोनोलॉजी ऑफ द लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आप जब ब्रिटिश इंडिया के चैप्टर को देखोगे तो जो ये इनके लाइफ से ही पूरी स्टार्ट होती है, इनके लाइफ से ही ख़त्म हो जाती है। लाइक वैरेन हेस्टिंग्स सबसे फर्स्ट गवर्नर एंड देन लास्ट आपका, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप इनके बारे में ही पढ़ते पढ़ते आप ख़त्म हो जाएगी लाइफ। एंड अदर दूसरे के बारे में तो जानने का कोई मतलब ही नहीं है, इनके लाइफ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाँ, क्या हम हिस्ट्री को कुछ अलग तरीके से नहीं लिख सकते? उन्होंने बोला गया है, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या कुछ अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं? तो हम कैसे करेंगे फोकस उन एक्टिविटीज़ के ऊपर, अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। अब देखो क्या हुआ, पहली बात तो हमने एक्टिविटीज़ की बात कर ली, सब पॉलिसीज़ की बात कर ली, लेकिन उन पॉलिसीज़ का लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये तो हमने देखा ही नहीं। तो अब हम हिस्ट्री को रिक्रिएट करेंगे एंड हम क्या करेंगे, वो लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वहाँ सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो जानने की कोशिश करेंगे। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम दूसरे तरीके से इस हिस्ट्री को नहीं लिख सकते? लाइक जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं इसको चैप्टर्स में, ठीक है। पहले आपको अगर किसी की हिस्ट्री लिखनी होगी, अपनी खुद की हिस्ट्री लिखनी होगी, तो आप क्या करोगे, चैप्टर्स में डिवाइड करोगे कि ये मेरा बर्थ है, यहाँ पे मैं स्कूल गया था, मैंने स्कूल को चेंज किया, फिर क्या हुआ, स्कूल को चेंज करने के बाद कुछ चेंजेस आई होंगी लाइफ में, फिर आप बड़े हो गए, फिर अडल्ट एज, फिर अपनी ओल्ड एज में पहुँच गए, चैप्टर्स में डिवाइड कर दोगे। तो हम ऐसा करते क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। तो हम हर चैप्टर को कुछ कोहेरेंस देना चाहते हैं। जैसे हमारी बर्थ लाइफ है, हमारी स्कूल लाइफ है, तो रीडर्स को पढ़कर ऐसा लगे कि अच्छा ये इसकी बर्थ लाइफ है, तो हम पूरा कोहेरेंस करना चाहते हैं, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये इवेंट्स आए, राइट। अगर हम कंटिन्यूअस लिखते जाएंगे तो बहुत बोरिंग सा लगेगा और कोई पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा किसी को। एंड इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। तो कुछ सेंस होना चाहिए स्टोरी को पढ़ने के बाद, ठीक है। अगर मैं आपकी स्टोरी पढ़ रही हूँ तो मुझे भी कुछ सेंस होना चाहिए, मुझे भी कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए, तभी तो मैं पढ़ूँगी आपकी स्टोरी को। जैसे गांधी जी की स्टोरी आप पढ़ते हो तो उनके में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बिल्कुल हर एक इवेंट पे अलग अलग चीज़ हो रहा है, एजुकेशन का पार्ट अलग है एंड ऑल दैट, ठीक है। उनकी बर्थ लाइफ क्या हुई, उनकी मैरिज लाइफ क्या है, सब कुछ उसमें दिया है। नाउ इन दिस टू गिव इस चैप्टर सम कोहेरेंस मिलना चाहिए एंड कुछ सेंस होना चाहिए, ठीक है। इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं सिर्फ उन इवेंट्स पर जो हेल्प कर सकता है हमें इस शेप देने में टू द स्टोरी जो कि हम बोल रहे हैं, दैट वी आर टेलिंग, राइट। इन द हिस्ट्रीज़ में क्या होता है, जो रिवॉल्व करती है अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, राइट। जो हिस्ट्री में सिर्फ ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात की गई है, जो एक्टिविटीज़ है इंडियन का सिंपली डू नॉट फिट। तो अगर हम ब्रिटिश की बात करते रहेंगे कि वो क्या करते हैं, तो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, तो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, बहुत रॉयल लाइफ है, एंड अगर हम
लोगों की बात करते हैं, वहाँ पे नॉर्मल पीपल की बात करते हैं, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, तो फिट नहीं बैठेगा उस जगह पर, ठीक है। अगर मैं अपनी चाइल्डहुड की बात करते करते एक लॉर्ड माउंटबेटन की बात करने लगूँ तो फिट नहीं बैठेगा ना, इसी तरह से यहाँ पे भी फिट नहीं बैठता। तो दे हैव कोई भी स्पेस नहीं है वहाँ पे उनके लिए, जो जनरल लोग हैं, जनरल इंडियन वहाँ पे थे, सिंपली उनके पास कोई स्पेस नहीं बचता उस स्टोरी में। तो क्या हुआ कि ठीक है, दे हैव नो स्पेस, तो व्हाट देन डू वी डू, तो हम क्या करें, अब वहाँ पे स्पेस ही नहीं है इंडियन के लिए, तो हम करें तो करें क्या, है कि नहीं। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, तो हमें अपनी हिस्ट्री के लिए कुछ अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड डेट्स है विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस लाइक दे अर्लियर हैड। तो अब ओल्ड डेट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, जैसे पहले के टाइम पे था, अब ओल्ड डेट का यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो अब क्या होगा, देखो पहली बात तो जिन्होंने लिखा था वैरेन हेस्टिंग जो भी थे, तो उन्होंने ओल्ड डेट के हिसाब से सब कुछ लिखा था, ठीक है। लेकिन अभी हम सोसाइटी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, इसका मतलब है ओल्ड डेट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो अब ओल्ड डेट जो होगी उसको हटा दिया जाएगा, न्यू डेट्स लाया जाएगा, ठीक है। अब ना हाउ डू वी पीरियडाइज, तो हम अपने न्यू डेट्स को, अपने न्यू चैप्टर्स को कैसे इंक्लूड करेंगे और पीरियडाइज कैसे करेंगे उसको, राइट। इन 1817 में क्या हुआ, जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर है, उन्होंने एक पब्लिश किया था, एक मैसिव 3 वॉल्यूम का वर्क पब्लिश किया था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये आप पढ़ भी सकते हो, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस उन्होंने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, राइट, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। कौन से थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, 3 पीरियड में डिवाइड किया था। ना ये जो पीरियडाइजेशन था वो कैसे हुआ था, बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। और क्या आप सोच सकते हो कि इस तरीके से करना कोई इंडियन सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन सोसाइटी। आपने हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम एंड ब्रिटिश तीनों अलग अलग कर दिया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड ही क्यों करना चाहते हैं अलग अलग पीरियड्स में, क्या मतलब क्या है इसका डिवाइड करने का। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करते हैं, राइट। तो हम इसलिए करते हैं डिवाइड क्योंकि हमें कैप्चर करना होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। तो हमें कुछ टाइम का कैरेक्टरिस्टिक को कैप्चर करना होता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था इवेंट, एंड एक सेंट्रल फीचर होता है एज दे अपेयर टू अस, एक सेंट्रल फीचर एक बनकर आता है हमारे पास। सो द टर्म्स दो वी पीरियडाइज, ठीक है, जो टर्म में हम पीरियडाइज करते हैं दैट इज डेमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, ठीक है, वो अलग अलग पीरियड्स को बताता है। दैट इज़ क्या हुआ, बिकम इंपॉर्टेंट, दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। ये हमारे आइडियाज़, हमारे पास्ट का क्या आइडियाज़ है, हमारे अंदर आइडियाज़ क्या है पास्ट को लेकर, वो दर्शाता है। दिस शो वो दिखाता है कि कैसे हम सिग्निफिकेंस, कैसे हम हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, कैसे हम चेंज देखते हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, ठीक है। अब नाउ मिल ने सोचा कि जितने भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है यूरोप तो पहले से ही डेवलप थी, तो जितने भी एशियन सोसाइटीज़ थी वो थोड़े लोअर लेवल पे थी, राइट, लेवल ऑफ सिविलाइजेशन से दैन यूरोप का काफ़ी अच्छा सिविलाइजेशन था। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जैसे उन्होंने हिस्ट्री को बताया, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, तो उन्होंने हिस्ट्री को जैसे बताया कि ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे वो डिपोर्स करते थे, रूल द कंट्री। हिंदू और मुस्लिम रूल करते थे कंट्री को। जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज थे और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थे, वो डोमिनेट करती थी सोशल लाइफ को। आज वी कैन सी टुडे ऑल्सो, बहुत सारी जगह में ऐसा होता है, बहुत सारे टैबू हैं एंड बहुत सारी सुपरस्टिशियस क्या है प्रैक्टिसेस डोमिनेट किया जाता है सोशल लाइफ में, एज यू ऑल नो, ठीक है। अब ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, मिल ने सोचा, मिल को ऐसा लगा कि इंडिया सिविलाइज हो रही है, ठीक है, इंडिया कुछ सिविलाइज, मिल ने ऐसा सोचा, जैसे वाइट मैन बर्डन होता है, तो उसी तरह से वो बाद में आप समझोगे। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया जो है वो सिविलाइज कर सकते हैं इंडिया को, ठीक है। सो टू डू इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। तो इंडिया को सिविलाइज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन मैनर्स को अपनाया जाए इंडिया में, ठीक है। जैसे कि आर्ट्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस, इंडिया वाले आर्ट्स को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्रिटिश यूरोपियन आर्ट्स, क्योंकि इंडिया सिविलाइज नहीं है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि यूरोपियन मैनर्स और आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया बनाना चाहिए ताकि इंडिया भी थोड़ा सिविलाइज हो सके, ठीक है। नाउ क्या हुआ,
मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट, मिल ने सजेस्ट किया कि द ब्रिटिश है शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया। वाह। सो मिल ने सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को कॉन्कर करना चाहिए, ठीक है, सारे टेरिटरीज, इंडिया के सारे टेरिटरीज को कॉन्कर करना चाहिए टू इंश्योर द इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। अगर इंडियन पीपल को इनलाइटमेंट चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए तो ब्रिटिश को सब कुछ कॉन्कर करना चाहिए इंडिया का, ठीक है। एंड फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। उन्होंने ऐसा सोचा कि इंडिया तो कैपेबल ही नहीं है डेवलप करने के लिए बिना ब्रिटिश के हेल्प के, ठीक है। सो ठीक है, मिल का ये कहना था। अब इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये जो आइडिया था हिस्ट्री का, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द फोर्सेस ऑफ द प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो देखो ये हिस्ट्री हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें जो बताया जाता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हिस्ट्री, जो भी हमें बताया जाता है, क्योंकि हम तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते ना खुद से, बिकॉज हम पास्ट में तो जा नहीं सकते हैं वो देखने के लिए, तो हमें जो बताया जाता है हमें एक्सेप्ट करना होता है। सो जो ये आइडिया मिल ने, ये जो आइडिया ऑफ हिस्ट्री था जो मिल ने बताया, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल फोर्सेस ऑफ द प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। सो क्या हुआ, इसमें बोला जा रहा था कि जो ब्रिटिश है वही आपके सब कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं